महाभारत से जुड़े कई रहस्यों से उठेंगे पर्दे। महाभारत काल के हस्तिनापुर खोलेगी कई राज। हस्तिनापुर में एएसआई कर रही खुदाई। 2500 साल पुराने मंदिर का मिला स्तंभ। दोस्तों, हम सब ने टीवी पर महाभारत तो देखी होगी। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडव और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था और पांडवों का पक्ष धर्म का। इस युद्ध में इतना कुछ था कि जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी, जो आज भी रहस्य ही है। वहीं आज के समय में महाभारत के अस्तित्व को लेकर कई बार प्रश्न भी उठ चुके हैं। महाभारत काल से जुड़े कई अबूझ रहस्यों के खोजों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम हस्तिनापुर में खुदाई के लिए पहुंची है, जहां उन्हें महाभारत काल से जुड़े कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो महाभारत काल के हस्तिनापुर की धरती के इतिहास के बड़े राज पर से पर्दा उठा रही हैं। इस वीडियो में हम आपको उन सबूतों से रूबरू करवाएंगे जो महाभारत काल के दौर को बयां कर रहे हैं। दोस्तों, महाभारत काल के अस्तित्व को लेकर कई बार बड़ी बड़ी खोज की गई है, जो उसे अस्तित्व की कहानी को बयां करती है। महाकाव्य महाभारत में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर की कथा से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने बड़ा कदम उठाया है। एएसआई की टीम मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर साइट पर खुदाई शुरू कर चुकी है। बीते 70 सालों में अपनी तरह की ये पहली बड़ी परियोजना है। इसके जरिए इतिहास में महाभारत को जमीन पर उतारने और पहले की खोजों को सुरक्षित करने के लिए नए सबूत की तलाश की जा रही है। एएसआई के नवनिर्मित मेरठ सर्कल के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ब्रज सुंदर गढ़नायक ने बताया कि अभी तक टीले वाले क्षेत्रों के संरक्षण और पुराने मंदिरों को नया रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। थोड़ा निर्माण भी हुआ है। सितंबर के बाद जब मॉनसून खत्म हो जाएगा तब खुदाई पर गौर करेंगे। उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर उन 5 स्थलों में शामिल है जिनका विकास केंद्र की ओर से प्रस्तावित किया गया है। 2020 के केंद्रीय बजट में राखीगढ़ी, शिवसागर, धोलावीरा और आदि चल्लनूर के साथ हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइटों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने दावा किया है कि जितना हम जानते हैं, महाभारत उससे भी पुराना है। जाने माने पुरातत्वविद बीबी लाल की खोज के आधार पर अब तक माना जा रहा है कि महाभारत का काल 900 से 1000 ईसा पूर्व है, लेकिन एएसआई के वरिष्ठ पुरातत्वविद बताते हैं कि महाभारत का समय 1500 से 2000 ईसा पूर्व हो सकता है। महाभारत काल के हस्तिनापुर में पहली खुदाई 1952 में हुई थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल ने निष्कर्ष निकाला कि महाभारत काल लगभग 900 ईसा पूर्व था और यह शहर गंगा के बाढ़ से बह गया था। दरअसल बीबी लाल अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के नीचे 12 मंदिर स्तंभों की खोज के लिए जाने जाते हैं। मोदीनगर के मुल्तानी मल मोदी कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा ने कहा कि 1952 के बाद कोई ठोस विकास नहीं हुआ। फिर 2006 में हस्तिनापुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर सिनौली में एक प्राचीन कब्रगाह की खोज की गई थी। 2018 में एक तांबे के घोड़े से चलने वाले युद्ध रथ की खोज ने इस सिद्धांत को दर्शाया कि वो महाभारत काल के थे, क्योंकि महाकाव्य में रथों का जिक्र किया गया है। के शर्मा 2006 की सिनौली खुदाई का हिस्सा थे। इसके बाद हस्तिनापुर टीले में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। के शर्मा के मुताबिक ये डिजाइन बरेली की आवला तहसील के एक प्राचीन टीले अहिछत्र के समान था। अहिछत्र का जिक्र महाभारत में उत्तरी पांचाल की राजधानी के रूप में किया गया है। वास्तव में यह हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र और काम्पिल्य जैसे महाभारत स्थलों से मिट्टी के बर्तन थे, जो बीबी लाल मानते थे कि यह सबूत था जो उन सभी को जोड़ता था। जब एएसआई का मेरठ सर्कल बनाया गया था तब अधिकारियों ने कहा था कि नया सर्कल हस्तिनापुर पर केंद्रित होगा। एएसआई के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय मंजुल और क्षेत्रीय निदेशक आरती ने हस्तिनापुर का दौरा किया। यहाँ एएसआई के अधिकारियों ने पांडव टीले पर डेरा डालना शुरू कर दिया, जहां महाकाव्य कहता है कि यहाँ पांडव रहते थे। अभियान की शुरुआत के लिए वहां 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है।
गणनायक ने कहा कि हस्तिनापुर क्या राज खोल सकता है, क्या यहाँ सिनौली से बड़ा राज हो सकता है, ये केवल आने वाला समय ही बताएगा। पुरातत्व विभाग के द्वारा हस्तिनापुर में प्राचीन पांडव टीला उल्टा खेड़ा पर खुदाई कर प्राचीन महलों के अवशेषों को निखारने का काम किया गया। पांडव टीले पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्राचीन अवशेषों को निखारने के लिए खुदाई की जा रही है, जिसमें 20 मजदूर लगाए गए हैं। ये सभी रघुनाथ महल और पांडव टीले पर स्थित पीर के समीप प्राचीन अवशेषों को निखारने के लिए कुदाल से खुदाई कर रहे हैं। खुदाई के दौरान कई प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। इस दौरान टीम को मिट्टी के बर्तनों के कई टुकड़े नजर आए, जिन्हें प्लास्टिक के बर्तन में जांच के लिए रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि प्राचीन पांडव टीले में कई महाभारत कालीन अवशेष आज भी दफन हैं। लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में फैला ये पांडव टीला पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिसकी देखरेख सालों से पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। प्राचीन अवशेषों को निखारने और धरती में दबे रहस्य को जानने के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर खुदाई कर दीवारों को निकाल रहे हैं। इस दौरान स्तंभनुमा एक पत्थर मिला है। एएसआई अधिकारियों का अनुमान है कि यह पत्थर 10वीं या 11वीं सदी का हो सकता है। इसमें खूबसूरत नक्काशी भी दिखाई दे रही है। हस्तिनापुर के पांडव टीले पर चल रहे उत्खनन कार्य में एक प्राचीन पत्थर मिला है। इस पत्थर को संरक्षित कर उसकी काल गणना की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पत्थर को मंदिर में प्रयोग किया गया होगा। इसके साथ ही पांडव टीले पर चल रहे उत्खनन कार्य में पुरातत्व विभाग की टीम को मंदिर के स्तंभ का अवशेष मिले। इसके साथ ही घूसर, मृदभांड, हड्डियां, कांच और शंख की चूड़ियां, चित्रित मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। एएसआई का कहना है कि इस जगह पर और भी खुदाई की जाए तो यहाँ अति प्राचीन मंदिर के साक्ष्य सामने आ सकते हैं। पुरावशेष कितने पुराने हैं, इसका सही और सटीक आकलन विस्तृत अध्ययन के बाद ही हो सकता है। इससे पहले भी पांडव टीले की खुदाई में काफी पौराणिक अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ लगातार मिल रहे संकेतों से माना जा रहा है कि यहाँ ऐसे पुरावशेष जरूर मिलेंगे जो नए और चौंकाने वाले होंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि उत्खनन में ऐसे कुछ खास मिल सकता है जो इतिहास बदलने वाला होगा। दोस्तों, एएसआई का कार्य लगातार जारी है। टीम पूरे जोश के साथ अपने काम को अंजाम देने में लगी हुई है। यहाँ खुदाई के दौरान लगातार संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ महाभारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्यों को खुलासा हो सकता है जिनके बारे में शायद ही सोचा गया होगा। इसके साथ ही ये खोज हमारी धार्मिक इतिहास को और मजबूत बना देती है। हस्तिनापुर में अब तक मिले अवशेष महाभारत की सच्चाई को और पुख्ता कर देती हैं। इसके साथ ही एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि अब आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले टूरिस्ट को सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। आपको यहाँ बता दें कि एएसआई के नए सर्किल ऑफिस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के इतिहास को संजोया जा रहा है। इसके साथ ही एएसआई टीम ने जयंती माता मठ, राजा रघुनाथ महल और अमृतकूप के समीप स्थानों को तराशा और उनके इर्द गिर्द सफाई की व्यवस्था की गई। इन 16 जिलों की 82 राइट्स पर एएसआई की टीम फोकस कर रही, लेकिन सबसे प्रमुख एजेंडे पर है महाभारत कालीन धरती हस्तिनापुर। उम्मीद है कि हस्तिनापुर की धरती महाभारत कालीन के और राज उगल सकेगा।